आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है पादपों में पत्तियों द्वारा या पत्तियां द्वारा निर्मित भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो भोजन का स्थानांतरण होता है पौधों में वह पत्ती में होता है और उस भोजन का जो स्थानांतरण होता है वह किस प्रकार से होता है तथा किस क्रियाविधि के द्वारा होता है, यह हमें समझाना है। तो दोस्तों, आइए हम चित्र की सहायता से समझते हैं। दोस्तों, यह एक फ्लोएम उत्तक यानी कि सिव ट्यूब कोशिका का उत्तक है। और दोस्तों, सिव ट्यूब कोशिका का उत्तक किसे कहा गया है? सिव ट्यूब कोशिकाओं का उत्तक जो है वह फ्लोएम को कहा गया है, फ्लोएम को। ठीक है। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है। क्या होता है? संवहन उत्तक। और इस संवहन उत्तक के द्वारा यानी कि फ्लोएम के द्वारा जो भोजन होता है पौधों में बनता है, उस भोजन का स्थानांतरण होता है पत्ती से अन्य भाग तक, स्थानांतरण। ठीक है। तो दोस्तों, चित्र में देखते हैं कि यह सिव ट्यूब है। क्या है यह? सिव ट्यूब, जिसे हम चालिनी नलिका के नाम से भी जानते हैं, सिव ट्यूब। और दोस्तों, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें चित्र में यह प्लेटें दिखाई दे रही है और इन प्लेटें को हम सिव ट्यूब प्लेट या चालिनी नलिका की या चालिनी पट्टिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? चालिनी पट्टिका। और दोस्तों, इन पट्टिका के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों में से ही जो शर्करा होती हैं वह प्रवाहित होती हैं इस फ्लोएम के द्वारा, इस फ्लोएम उत्तक के द्वारा। जैसे कि दोस्तों, पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करती हैं और इस ग्लूकोज को शर्करा भी कहते हैं और इसी ग्लूकोज को भोज्य पदार्थ भी कहा गया है पौधों का या भोजन। और इस भोजन का जो स्थानांतरण होता है वह फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह जो चालिनी पट्टिका होती हैं, इन चालिनी पट्टिकाओं के बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों में से यह ग्लूकोज होकर निकलता है और पत्ती से यानी कि स्त्रोत से कुंड की ओर जाता है। स्त्रोत से कुंड की ओर यानी कि पत्ती से कुंड की ओर, कुंड की ओर। कुंड यानी कि दोस्तों ऐसे भाग पौधों के जहां पर भोज्य पदार्थ की कमी है, उसे कुंड की ओर जो भोजन का स्थानांतरण होता है वह फ्लोएम या फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक द्वारा। ठीक है। और इस प्रकार की क्रियाविधि को, यह जो क्रिया होती है, इस प्रकार की क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहा गया है। दाब प्रवाह परिकल्पना। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।